तो भाई लोग, पुष्पा तो किसी को अच्छी लगी है तो किसी को बचका नहीं लगी है। अगर पर्सनली मैं मेरी बात करूं तो मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर आप लॉजिकली और रियलिटी के हिसाब से ये मूवी देखने जाओगे तो शायद ये मूवी आपको इतनी इंपैक्टफुल नहीं लग सकती। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं बिना किसी टाइम पास किए। भाई स्पॉइलर होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, मूवी के इस क्लाइमैक्स सीन में जब पुष्पा के दोनों हाथ और दोनों पैर बांध दिए जाते तो पुष्पा उड़ उड़ के फाइट करता है और अपने मजबूत मसूड़ों से सबको काटता है। यार इस तरह का सिमिलर सीन आपको पार्ट 1 में भी देखने को मिलेगा, जहां पे पुष्पा के दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं लेकिन पैर खुले होते हैं। इसकी वजह से वो भाग भाग के सबको मारता है। इसी का रेफरेंस सेकंड पार्ट में भी लिया है, लेकिन वो भाग भाग के मारते हैं इसीलिए उसके पैर भी बांध दिए जाते हैं। यार अगर तुम लॉजिकली इस सीन के बारे में सोचोगे तो ये तो पूरा फेक है, रियलिटी में तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सुकुमार ने इस सीन को प्रेजेंट किया है कैमरा क्रिएटिविटी के हिसाब से, इमोशनल और एग्रेशन के साथ इस सीन को बांधा है जिस तरीके से सुकुमार ने, तो ऑडियंस भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि देखो यार, सुकुमार के मोस्टली मूवीज में आपको इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा दिखेंगी और मूवी मेकिंग का यही फंडा होता है कि जितना आप ऑडियंस को इमोशनली बांध के रखोगे उतनी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहेगी। उनका हर मूवी में आप एक पैटर्न देखोगे कि वो इमोशनली ऑडियंस को बांध के रखते हैं और ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से वो भी फील करने लगती है कि मार साले को, साला लड़की पे हाथ डालता है। यार कैमरा वर्क और क्रिएटिविटी के साथ जिस तरीके से ये सीन प्रेजेंट किया उसके लिए तो तारीफ तो बनती है बॉस, जिस वजह से ऑडियंस इन जैसे सीन्स को एक्सेप्ट करती है और बिलीव करने लगती है। तो यही तो है सिनेमा मेकिंग। पॉइंट नंबर 2, अगर ये मूवी आपने ध्यान से देखी, आपने नोटिस किया होगा कि पार्ट 1 के बहुत सारे सीन्स यहाँ पे कॉपी लगेंगे आपको। बस डिफरेंस इतना है कि उन सीन को यहाँ पे ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया है। जैसे कि पार्ट 1 में ओपनिंग सीन में पुष्पा पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए रिश्वत देके छूट जाता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी पुष्पा पुलिस वालों को रिश्वत देके सबको छुड़ा लेता है, लेकिन बस इस सीन को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया है। फर्स्ट पार्ट में इंटरवल से पहले पुष्पा विलन से पंगा ले लेता है, चैलेंज करता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी पुष्पा भंवर सिंह को सॉरी बोलने के बाद वापस आता है, उसे चैलेंज करता है। सिमिलरली पार्ट 1 में पुष्पा अपने ईगो के चक्कर में रेड कलर की ओमनी कार खरीद लेता है, वही सेकंड पार्ट में पुष्पा रेड हेलीकॉप्टर खरीद लेता है। वो डैम वाला सीन तो आपको याद ही होगा कि पुष्पा चंदन की लकड़ियां पुलिस वालों से बचाने के लिए डैम की मदद से कैसे छुपा लेता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी डैम के हेल्प से ही पुष्पा अपने चंदन की लकड़ियां पुलिस वाले से बचा लेता है। यार जॉली रेड्डी तो आपको पता ही होगा कि कैसे वो श्रीवल्ली के पीछे पड़ा था, उसे छेड़ रहा था, वही फिर पुष्पा आके उसकी बैंड बजाता है, लेकिन उसकी बैंड बजाने के बाद जॉली रेड्डी के भाई पुष्पा के पीछे लग जाते हैं पुष्पा को मारने के लिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपको इस जतरा वाले सीन में भी ये देखने को मिलेगा कि पुष्पा की जो भतीजी होती है उसे कुछ लड़के छेड़ते हैं, फिर वो पुष्पा उन्हें मारता है, उसके बाद वो उसे किडनैप करते हैं और फिर यहाँ पे होता है ये क्लाइमैक्स वाला सीन। और इस सीन में पुष्पा इस लड़के को मार देता है जिसका कनेक्शन होता है इस बड़े पॉलिटिशियन से, तो जिस वजह से यहाँ पे भी ये पॉलिटिशियन पुष्पा के पीछे लग जाता है उसे मारने के लिए। पॉइंट नंबर 3, मूवी के ओपनिंग में जो जापान वाला सीन दिखा है, एक्शन सीन, वो आपको पूरे मूवी में और कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलेगा या उसका रेफरेंस कहीं पे भी और देखने को नहीं मिलेगा। इससे आपको पूरे मूवी में थोड़ा सा डिस्कनेक्टिंग फील होगा। अगर अगले नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इस फिल्म के गाने, पार्ट 1 में सॉन्ग जितने ब्लॉकबस्टर थे, सेकंड पार्ट के सॉन्ग्स आपको उतनी वाइब नहीं दे पाएंगे। यार जब इस मूवी के सॉन्ग रिलीज किए गए थे तब इतना समझ में नहीं आया कि ये कैसे सॉन्ग बनाए, लेकिन मूवी देखने के बाद ये समझ आया कि अच्छा ये सिचुएशन सॉन्ग बनाए गए थे। पॉइंट नंबर 4, फात फासिल यानी कि भंवर सिंह। यार जिस तरह पार्ट 1 में भंवर सिंह लास्ट के 10 मिनट में आके जो कहर मचाता है ना, सेकंड पार्ट में वो पूरा फुसकी बम निकला है। इस कैरेक्टर को पार्ट 2 में कुछ ज्यादा ही ओवर दिखा दिया है। जहां फर्स्ट पार्ट में उसे देख के आपको डर लग रहा था, वहां सेकंड पार्ट में उसे देख के आपको हंसी आएगी कि जगह जगह बेचारे का पोपट हो रहा है। उल्टा आपको तरस आएगा कि भाई ये बेचारा पुष्पा का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा है। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का। और भाई भंवर सिंह की इस पार्ट में कुछ प्रॉपर एंडिंग में नहीं दी है कि भाई मरा है कि जिंदा है कि थर्ड पार्ट में आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, मेकर्स इस बात को शायद थर्ड पार्ट के लिए सस्पेंस रखना चाहते होंगे। देखो यार, सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है। किसी को मास मसाला मूवी अच्छी लगती है, किसी को साइलेंट मूवी अच्छी लगती है, किसी को लव वाले मूवीज अच्छी लगती है, किसी को मर्डर वाले मूवी अच्छी लगते हैं। और मोस्टली आप मास मसाला मूवी में अगर लॉजिक देखने जाओगे तो आपको वहां पे ठेंगा ही मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।